नदी पर जाकर, किसी तीर्थ पर जाकर तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए। आचमन करोगे, प्राणायाम करोगे, स्वस्तिवाचन करोगे, संकल्प करोगे, तीर्थाधिदेवता को नमस्कार करोगे, इतने में ही समय हो जाता है। तब स्नान क्यों? स्वास्थ्य की दृष्टि से भी चल कर गए हैं तो गर्मी है, और गर्मी में भीतर घुस जाओगे तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। हम तो भुक्त होगी। वृंदावन में कुंभ की बैठक थी, जोर का बुखार था हमको, और वृंदावन की पंचकोशी करके आए, खूब धूल भीतर गई और पसीना हो रहा था शरीर में, और यमुना जी का जल तो एकदम श्याम हो रहा था, कालिंदी तो वे है ही हैं। प्रदूषण के कारण एकदम काला जल था, ऐसा प्रदूषण था। दुख की बात है कि इतना बड़ा महापर्व और नदी का जल ऐसा था यमुना जी का कि लोग जो महापर्व स्नान का स्नान कोई नहीं कर रहा था, आचमन भी नहीं कर रहे थे, बस यात्रा वहां तक गई और यमुना जी को प्रणाम के 2-4 फूल फेंके और अपने अपने शिविर में जा रहे थे। हमारे मन में आया कि भाई देखो, यमुना जी तो यमुना जी हैं, इनमें तो साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा हैं, तो निर्विकार हैं, इनमें क्या विकार होगा? हमारी नज़र में विकार है, हमारे मन में विकार है, और हमें इस महापर्व का स्नान करना ही चाहिए। हमने दूसरों को नहीं कहा कि आप भी करो, लेकिन मन में सोचा कि हम करेंगे तो हमारे साथ 100-200 साधु ये तो कम से कम नहाएंगे, देखा देखी तो नहाएंगे, तो इनको स्नान करते देख के और भी लोग स्नान करेंगे, तो सब लोगों को लाभ मिल जाएगा। इस भाव से हमने प्रणाम किया, पसीने में ही भीतर जल में चले गए, गोता लगाए। अब फिर तो ऐसा गोता लगना शुरू हुआ कि जो आवे सब गोता लगाए, बड़ी भीड़ हो गई गोता लगाने की जगह पे। समझ में आ गया यद्यदा चरते श्रेष्ठा तत्तदेवेत रोजना, लेकिन उसका दुष्प्रभाव ये हुआ कि पसीना में, धूल मिट्टी में, और ऐसा दुष्प्रभाव हुआ कि हमारी छाती चौक, गला चौक। एक कथा थी, उस कथा को भी हम नहीं कह पाए, बीच में ही बंद करनी पड़ी। ये भी वैज्ञानिक तथ्य है कि जल्दी हड़बड़ी में स्नान करो, आचमन करो, प्राणायाम करो, स्वस्तिवाचन करो, तब तक शरीर स्वाभाविक अवस्था में आ जाएगा, है उसकी गर्मी ठीक हो जाएगी, शरीर फिर भीतर प्रवेश करो जल में।